हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं डिट्टो रानी के बारे में और हाँ भाई ढोलक भाई साहब के बारे में। इन लोगों के बारे में काफ़ी टाइम से बातें नहीं की हैं, तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करें उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिट्टो रानी और भमितवा के बारे में। अब भाई ये लोग गए हैं शादी में, इनके ये दिन आ चुके हैं, ये दिन आ चुके हैं कि शादी में तो गए हैं, लेकिन इनको जो है सख्त मना कर दिया गया है कि शादी वाले घर में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अपना जो रूम मिला है वहाँ, और अपना डांस, अपना सजना, अपना संवरना, ये सब तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन दुल्हन को रिकॉर्ड करने का आपको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। रिएक्शन चैनल वालों, शर्म नहीं आती है? तुम लोगों की वजह से हमारे जो डिट्टो और भमितवा हैं उनकी ढंग से दाल रोटी कैसे चलेगी? तुम लोगों ने ऐसा इंतजाम किया है, ऐसा इंतजाम किया है कि यहाँ दुल्हन को वो शूट ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब रिएक्शन चैनल वालों, तुम लोगों को बहुत हाई लगने वाली है हमारे भमितवा और डिट्टो की। हाँ भाई, गलती तो देखो रिएक्शन चैनल वालों की ही थी। अब देखो भमितवा और डिट्टो व्लॉगर्स हैं, वो हर घंटे व्लॉगिंग करेंगे, हर घंटे वो एक शॉर्ट अपलोड करेंगे, हर घंटे वो हर कुछ डालेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा ओकेशन आता है तो वो हर घंटे डालते हैं। अब वो जब हर घंटे डालते हैं तो कैसे देख पाएंगे वो कि कहाँ क्या दिख गया, कहाँ किसने क्या बोल दिया, ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ें अपलोड हो गई हैं जो अपलोड नहीं की जानी चाहिए थी। तो सारी गलती रिएक्शन वालों की है, क्योंकि उन्होंने वो बातें क्यों पकड़ी? आपको नहीं पकड़ना चाहिए था, आपको नज़रअंदाज करना चाहिए था, आपको कोटा देना चाहिए था हमारे डिट्टो और भमितवा को कि बेचारे इतने बिजी स्केड्यूल में से आप लोगों के लिए व्लॉग बना बनाकर, शॉर्ट बना बनाकर डाल रहे हैं, जिससे कि उन्हें डॉलर्स आ रहे हैं, तो आप पर एहसान कर रहे हैं वो डॉलर कमाकर, और आप लोगों ने इतनी गलती कर दी कि भाई उनकी गलतियों को पॉइंट आउट कर दिया। इतना बड़ा गुनाह, इसको गलती नहीं गुनाह कहेंगे, गुनाह। ये हुआ है रिएक्शन चैनल वालों से। देखिए अब ये नौबत आ चुकी है कि दुल्हन को ये रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते हैं, सख्त मनाही हो चुकी है। तो दुल्हन के फोटोज वीडियोस इनके व्लॉग में नहीं आ रहे हैं। हाँ, टंडना दीदी के व्लॉग में थोड़ा बहुत दिख जा रहा है, मतलब झलक आ जा रही है, लेकिन हमारी जो डिट्टो रानी है उनके व्लॉग में बिल्कुल भी झलक नहीं आ पा रही है। और बिल्कुल इनको सख्त मना किया गया है, क्योंकि इन्होंने ही रायता फैलाया था, इन्होंने ही वो रोका सेरेमनी का जो व्लॉग डाला था और जो छोटी छोटी क्लिप्स डाली थी उससे ही सारा रायता फैला था, और सारा ठीकरा इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों के सर फोड़ दिया था। अब चाहे जिसके सर फोड़ो, जिसका जो करो भाई, आपके घर वाले तो समझ रहे हैं कि गलती किसकी है। क्योंकि अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि गलती किसकी है तो लड़की के वीडियोस ना ही आ रहे होते, उसकी फोटोज ना ही आ रही होती, लेकिन उसके वीडियोस और फोटोज आ रहे हैं। एक दूसरा चैनल है जहां पर ये चीज़ें आ रही हैं, अपलोड हो रही हैं, काफ़ी लोग इन्फॉर्म कर भी रहे हैं, तो उनको छूट मिली है कि वो दुल्हन का लुक भी रिवील कर सकते हैं, दुल्हन को दिखा सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, लेकिन खुद के सगे मामा मामी को नहीं मिली हुई है। क्यों? क्योंकि सगे जो मामा मामी हैं वो बहुत ज़्यादा सौतेला व्यवहार कर दिए थे जो रोका सेरेमनी का ब्लॉग डालकर इन्होंने किया था। तो भाई इनके बहुत दुर्गति हो चुकी है, लेकिन डिट्टो रानी जो है डिट्टो रानी ही रहेंगी, और जो हमारे भमितवा हैं वो भमितवा ही रहेंगे। वो अपने व्लॉग्स वीडियोज़ जो डाल रहे हैं उसमें डांस ही डांस, डांसम डांस हो रहा है जो हमेशा होता है उनका, मेकअप ही मेकअप हो रहा है जो हमेशा होता है उनका। तो इससे हो क्या रहा है ना कि ऑडियंस को कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, ऑडियंस को कोई मतलब इसमें रुचि नहीं आ रही है। अब रुचि इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि भाई आपको सजते संवरते हर दूसरे दिन देखा जाता है, हर दूसरे दिन जो है आप लपुआ की पार्टी में तैयार होते दिख ही जाते हो लोगों को। तो लोग मेकअप व्लॉग्स भी आपके बहुत देख चुके हैं, और डांस वाले तो आप आए दिन जो है जाकर वहाँ पर जो धोती संसार है वहाँ पर जाकर आप नाच कर आ जाते हो। तो ये सब लोग देख चुके हैं, इससे बोर हो चुके हैं। और देखो लोगों ने इस पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि इनकी जो भांजी है उसकी फोटोज वीडियोस आ रहे हैं, दूसरी जगह आ रहे हैं, तो वहां पर उनका जो लुक है वो रिवील हो गया है, और यहाँ से डिट्टो रानी का भी लुक रिवील हुआ है। तो फिर गाली जरूर पड़ रही है हमारी डिट्टो रानी को कि भाई तुमने फिर जो है उसका लुक खराब कर दिया, तुम फिर उससे ज्यादा तैयार होकर खड़ी हो गई, तुम जो है लपिया के साथ भी ये करती हो, तुम जो है यहाँ पर भी ये कर रही हो। तो बहुत सारी बातें इनको सुनाई जा रही हैं कॉमेंट सेक्शन में। लोगों का इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। भाई जब आपको मिल गया था मौका अपलोड करने का, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अंधाधुंध कुछ भी पटक दो सोशल मीडिया पर बिना सुने बिना देखे कि क्या जा रहा है। भाई एडिटर किस काम के होते हैं? एडिटर इसलिए रखे जाते हैं कि कुछ अजीबोगरीब चीजें हैं उन्हें काट छाट करें, पर आपके एडिटर भी आपके जैसे हो चुके हैं। अब क्या करें बेचारे, जब उनसे गधा मजदूरी कराएंगे आप, जब आप उनसे कम पेमेंट में ज्यादा काम कराएंगे तो ऐसे ही काम वो करके देंगे, इतना पैसा में इतना इंच मिलेगा। ये हो रहा है इनके साथ। भाई बहुत बहुत दुर्गति हो गई है। मतलब टन्ना दीदी नहीं आई थी रोका सेरेमनी में, वरना टन्ना दीदी भी यही चीज़ करती, लेकिन फिलहाल टन्ना दीदी पर थोड़ा सा रहम ढाया गया है। उनके व्लॉग में उनकी नंद भी आ रही है और बेटी भी, मतलब नंद की बेटी भी थोड़ी देर के लिए आ जा रही है, बट इनके व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सख्त बिल्कुल। नानी है सारा इनका देख रेख कर रही हैं और सारा इनको भोजन वोजन और सब चाय वाय की व्यवस्था जो है वो करके दे रही हैं।
बहुएं यहाँ पर भी मलकिन बनकर बैठी हुई हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो बहू है वो नहीं आई है और वो नहीं आ पा रही है, शायद बच्चों की पढ़ाई या जो भी कारण हो उसका ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जो टन्ना दीदी हैं और जो चिट्टो रानी है वो अपने अपने कैमरा लेकर पहुँच चुकी हैं। अब जो टन्ना दीदी के पतिदेव ने काम पकड़ लिया था वो भी पता नहीं है कि नहीं है, और जो बच्चों की पढ़ाई थी वो भी अब उतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर व्लॉगिंग है भाई, कुछ भी जाए लेकिन व्लॉगिंग ना जाए, वो वाली समस्या है यहाँ पर। तो ये इनका चल रहा है। अब अगर हम इनके ढोलक भाई साहब की बात करें तो ढोलक भाई साहब के भी बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, उनके व्यूज़ हो चुके हैं डाउन। भाई कहाँ बंदा जो है लाख लाख व्यूज़ लेकर जा रहा था बच्चों को दिखा दिखा कर, लेकिन लोगों को उसने इतना इरिटेट कर दिया, इतना इरिटेट कर दिया, और उसकी पत्नी ने ऐसे ऐसी शक्लें बनाई हैं कि ऑडियंस ने अब हाथ जोड़ लिए हैं, तो व्यूज़ हो गए हैं कम। अब जैसे ही व्यूज़ हमारे दीमक भाई साहब के कम होते हैं तो दीमक भाई साहब जो है थंबनेल में कलाकारी दिखाते हैं। तो अभी जो रिसेंट इनका व्लॉग आया है जो कि मैंने नहीं देखा है, लेकिन इसका थंबनेल मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी। थंबनेल पर लिखा है बेटी बहू के लिए बनाया देशी घी सिठौरा। पहली बात तो देशी घी का जो सिठौरा बनता है ऐसी सिचुएशन में जब बन रहा है आपके घर में तो वो बहू के लिए ही होना चाहिए, बहू बेटी के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो सिठौरा होता है ये प्रेग्नेंट जो लेडी होती हैं जो डिलीवरी करती हैं उसके बाद उन्हें दिया जाता है ताकि उनकी हेल्थ कंडीशन में सुधार आए, एनर्जी के लिए दिया जाता है। काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है ये जो देशी घी का ये सिठौरा बनता है, जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डलते हैं और बहुत गुड़ होता है और ये सारी चीज़ें जो कि आपकी बॉडी को हील करने का काम करता है। तो ये अगर अभी बन रहा है तो इसमें बहू बेटी का नाम नहीं जोड़ना चाहिए, इसमें केवल बोलना चाहिए कि ढोलकी के लिए बना, क्योंकि ढोलकी को उसकी नीड है। और ढोलकी के लिए भी अगर बना है तो काफ़ी लेट बना है, ये काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। ये तो इवन मतलब पहले से ही बनाकर रख दिया जाता है डिलीवरी से पहले ही, कि भाई आएगी बहू तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसे ही आएगी तो फिर वो जब तक डॉक्टर परहेज चलाएगा तब तक परहेज, उसके बाद ये चीज़ें देनी स्टार्ट करनी होती है। तो ये इधर पर इन्होंने थंबनेल पर ये लिखा है। इसके अलावा इन्होंने फर्स्ट मंथ का सेलिब्रेशन मनाया है बच्चे का, और साथ ही साथ थंबनेल पर लिखा है भाभी जी क्यों जलन रख रही हैं। अब ये थंबनेल पर इसने डाला है अपनी भाभी को लेकर जानबूझकर, ताकि इस पर क्लिकबेट हो, लोग देखें, और अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर कुछ भी नहीं होगा, जानबूझकर ऐसी चीज़ें ये डालना स्टार्ट कर देता है। और इसके अलावा इनके जो लास्ट जो व्लॉग्स आए हैं वो बच्चे की बीमारी पर है, मतलब इनके जो बड़े भाई का बेटा है उसकी तबीयत सही नहीं है तो उसको लेकर ये व्लॉग बना रहे हैं, मतलब धमाधम व्लॉग पटक रहे हैं। इनको ये भी शर्म नहीं आ रही, ऑडियंस इनको इतना लताड़ रही है कि बच्चे की बीमारी भी मोनेटाइज कर लो, शर्म नहीं आ रही तुमको, लेकिन इनको शर्म आती नहीं, वाकई में नहीं आती है। तो अभी ऐसे थंबनेल वगैरह इनके चालू हो गए हैं, क्योंकि क्या करें बेचारों के व्यूज़ कम है। और हाँ, बच्चे की बीमारी वाला व्लॉग जब मैंने देखा था, जब ये बता रहे थे कि उसकी तबीयत सही नहीं हो रही है, दवाई देते हैं तब तक ठीक रहता है और फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। इन्होंने गोलगप्पे मंगवाए हुए थे और ये बार बार बोल रहे थे, मेंशन कर रहे थे कि गोलगप्पे के पैसे मैंने दिए हैं, गोलगप्पे के पैसे मैंने दिए हैं, बार बार कि अब हमने मंगा तो दिया है, अब आप लोग खा लो, अब हमने मंगा तो दिया है, आप लोग खा लो। जिस दुकान से हमने मंगवाया है वहाँ हमारी बोलचाल नहीं है, हमारा विवाद चल रहा है, तो हमने बच्चे को भेजकर मंगवा लिया हमने, लेकिन पैसे दिए थे, कई बार मेंशन किया इसने। और उसके बाद ये बोलने लगा कि अब आप लोग गोलगप्पे खाओ, हम बच्चे को लेकर अस्पताल जा रहे हैं। और उसके बाद कट होता है व्लॉग, और उसके बाद जब ये अस्पताल जाते हैं, जब अस्पताल जाते हैं तो ये अस्पताल सुबह लेकर गए हैं, तो इतना झूठ चलता है इनके व्लॉग में, लेकिन वो पकड़ा जाता है। इसके अलावा इधर पर जब ये मंथ जो सेलिब्रेशन ये बच्चे का चल रहा है, इसको लेकर भी इन्होंने वार्तालाप की थी अपने व्लॉग में। तो इनकी जो पत्नी श्री हैं यानी कि ढोल की, वो ये बोल रही थी कि अगर कर रहे हो फर्स्ट मंथ का तो हर मंथ करना, मतलब पूरा 1 साल तक हर मंथ करना, नहीं तो फिर मत करना। ये इनकी जो है ढोलकी बोल रही है, जो ढोलकी बहुत सीधी सादी लोगों को प्रतीत होती है वो नहीं है, मैंने हमेशा ही बोला है कि वो नहीं है। उसके बाद जो इनकी जिज्जी हैं जो पहुंच चुकी हैं इनके घर, वो बोलती हैं कि उसमें क्या बड़ी बात है, एक केक ही तो लाना है। और हाँ भाई, एक केक ही तो लाना है, उसके बाद कंटेंट बनेगा, उसको आप शो करोगे वीडियो में, उससे आप अर्निंग करोगे, बस यही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। अच्छा, ये ढोलक कितनी बकबक बकबक करता है अपने सारे व्लॉग्स में, और इस व्लॉग में ये अपनी पत्नी को बोल रहा था ये ज़्यादा मत बोलो। भाई मैंने सर पकड़ लिया, भाई अपनी पत्नी से बोला ज़्यादा मत बोलो। वो बंदा जो ज़्यादा तो क्या, मतलब ज़्यादा तो शब्द ही कम पड़ जाएगा इसके लिए, ये इतना बोलता है, इतना बोलता है। तो भाई ये नहीं सुधरने वाला है, और इसके अभी ऐसे ऐसे थंबनेल आएंगे। अभी इसकी कभी ढोलकी नाराज़ होगी भाभी से, कभी भाभी नाराज़ होगी ढोलकी से, अब यही चलता रहेगा जब तक कि इनके घर का वो फंक्शन स्टार्ट नहीं होता है। इनका जो फंक्शन है जिसको ये फंक्शन बोलते हैं, वो 14 फरवरी को है। तब तक इनके थोड़े से व्यूज़ डाउन है और कोई इंटरेस्ट जता नहीं रहा है, तो अभी ऐसे ही थंबनेल आएंगे जब तक कि वो फंक्शन नहीं आता है और इनकी जिज्जियाँ वहाँ पर जो है, ये जो टंडना और जो चिट्टो रानी है वहाँ नहीं पहुँच जाती है जब तक। तो अभी आप ऐसे ही इनके व्लॉग्स को देख पाओगे, ऐसे ही थंबनेल देख पाओगे। तो चलिए और ज़्यादा नहीं खींचेंगे इस पॉडकास्ट को लंबा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।